हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और खौफनाक होने वाली है, तो कहानी को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। आत्मा ने किया मेरे बच्चे को जिंदा। दोस्तों, आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी घटना है जिसे कई प्रेस वालों ने अपनी पुस्तकों में भी प्रकाशित किया है। यह घटना सन 1958 में घटित हुई। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सेन नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके 3 साल का एक बच्चा था। उसे चेचक हो गया है और काफ़ी इलाज करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया। उसी रात को मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल ले जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुशी हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा है। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के आदमी शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाना खाने के लिए राजी किया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना करके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया। आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान लिया। उसे आवाज़ लगाई। जगन्नाथ को बच्चे की मौत से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोले कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया। और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लग गया। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव में बताई तो उसके पूरे परिवार के लोग आत्माराम से मिलने चले दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ गांव चल दिया और उसने वापस रसलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो 2 परिवार के साथ लेकर चलता रहा। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।